ये बात है साल 2015 की। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर एक बड़ी रिसर्च शुरू की थी। इस रिसर्च को सटीकता से अंजाम देने के लिए नासा ने गूगल अर्थ और स्पेस सैटेलाइट का भी यूज किया था। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, और जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की या तो वो भागकर वापस आ गया या फिर वो कहीं गायब हो गया। इसके बाद नासा की रिसर्च में कैलाश की जो फुटेज निकलकर सामने आई, उसने नासा और गूगल दोनों के होश उड़ा दिए। इस फुटेज ने उस समय भारत के साथ साथ चीन और अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उस फुटेज में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च को बीच में ही छोड़ दिया? जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ASV नॉलेज पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पहले भारतीय हिस्सा था। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को महादेव शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से माणिक, तीसरी तरफ से सोना और चौथी तरफ से नीलम से बना हुआ है, जो आज के समय में बहुत कीमती है। 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था। भारत को आजाद हुए मात्र 15 साल ही हुए थे। तत्कालीन भारतीय सरकार भी कैलाश क्षेत्र के प्रति उदासीन थी, लिहाजा चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में ये तक कह दिया था कि कैलाश एक बंजर भूमि है जिसे चीन ले गया है, हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाहरलाल का वो भाषण आज भी भारतीय रिकॉर्ड में मौजूद है। कैलाश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास भी किया था। दोस्तों, आज से 20 साल पहले सन 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अंतिम बार कोशिश की थी। दोस्तों, वो टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल तो न हो सकी, परंतु जो अनुभव उन्होंने बताए वो काफी हैरान करने वाले थे। कर्नल आर्ची विल्सन ने बताया कि जब हमने कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिया था और जैसे ही हम उस पर आगे बढ़े, वैसे ही बर्फ की भीषण बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया। रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिस्तियाकोव ने बताया कि जब वो कैलाश के नजदीक पहुँचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था, जिसके बाद वहाँ मौजूद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का हो गया। कैलाश पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। साथ ही एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर एक वैज्ञानिक मान्यता ये भी है कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर आज का कलयुगी तामसिक मनुष्य पहुँच नहीं सकता। वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जो आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के शिखर पर हो, जिसकी भगवान शिव में प्रगाढ़ आस्था हो। तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में आज भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की है, जहाँ ध्वनि और प्रकाश के बीच समागम होता है, तब ये ध्वनि निकलती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर तो कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश हमेशा से ही अजय रहा है। मित्रों, हिंदू धर्म सहित विश्व के सभी धर्मों के लोग आज भी यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जो कि बेहद पवित्र स्थल है, और चीन भी ये अच्छी तरह से समझ चुका है। इसलिए 2001 के बाद से ही उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी है।
इसके बाद से ही कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बना रहा। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों इस पर न तो कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और न ही कोई हवाई जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल दोनों के होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आपको भी इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भगवान शिव की तस्वीर किस तरीके से कैलाश पर्वत पर नजर आ रही है। यह तस्वीरें गूगल पर भी मौजूद है। आप चाहे तो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ये साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जिनमें ना तो पवित्र आचरण है और ना तो प्यार और तपस्या और आध्यात्मिक जीवन शैली भी हमारे पास नहीं है। हम छल कपट चोरी बेईमानी से भरे मनुष्य हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के पास जा सकते हैं? जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह गूगल अर्थ में नासा द्वारा प्रमाणित तौर पर सत्यापित की जा चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं है और ये आप स्वयं गूगल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इन तस्वीरों के विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।